गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला के गांव मृदो साहिब गुरुद्वारा में पहुंचे और माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी देशवासियों को गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिवस की बधाई दी। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की शान में अपने शब्द गाए। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुख्यमंत्री का भी स्वागत किया। गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर अंबाला के गुरुद्वारा श्री लखनौर साहिब पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा जी के आगे शीश नवाया। इस दौरान अंबाला से भाजपा विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को कृपाण और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया है कि जीवन को किस प्रकार जीना है, उनकी सीख पर हम चलते हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरु गोविंद जी के नाना श्री लखनौर साहिब में माथा टेकने का अवसर मिला। इसके पश्चात उन्होंने गुरु गोविंद सिंह आए की हिंद तेरे शान बदले गीत गाया। वही मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार ने कुर्बानियां दी है। ये देश और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। सीएम ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता गुजरी जी की निशानियां भी देखी। मुझे भी आज ये जो अवसर मिला है कि गुरु नानक देव जी का जो नानका परिवार है, उनका नानक गुरु गोविंद सिंह जी का जो नानका गांव है लखनौर साहब, श्री लखनौर साहब गुरुद्वारा में आकर के मुझे उनको श्रद्धांजलि देने का भी अवसर मिला और बहुत ही अच्छा यहाँ लगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त जन को इस गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर अंबाला के गुरुद्वारा श्री लखनौर साहिब में शीश नवाया मनोहर लाल ने। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को कृपाण और स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। गुरु नानक देव जी ने हमें सिखाया कि जीवन को किस प्रकार जीना है, उनकी सीख पर हम चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह व उनके परिवार ने कुर्बानियां दी। ये देश और दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आवास राममय नजर आया। इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए संत कबीर कुटीर पर श्री राम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के अंत्योदय परिवार के बच्चों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। भजन संध्या में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बच्चों के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपने भजनों की विशेष प्रस्तुति दी। अंत्योदय परिवारों के बच्चों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये मकर संक्रांति उनके जीवन में सदैव स्मरणीय रहेगी। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आवास हुआ राममय। श्री राम भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने विशेष प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में राज्य के अंत्योदय परिवारों के बच्चों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। अंत्योदय परिवार के बच्चों ने कहा कि ये मकर संक्रांति उनके जीवन में स्मरणीय रहेगी। मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर रविवार को पहुंचे अंत्योदय परिवारों के बच्चों ने कभी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में कभी ऐसा क्षण आएगा जब उन्हें मुख्यमंत्री के आवास पर जाने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बच्चे खुशी से झूमते नजर आए। ये पहला अवसर था जब राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने समाज के अंतिम पायदान के अंतिम पंक्ति में खड़े परिवारों के बच्चों को अपने आवास पर मकर संक्रांति के पावन पर्व के लिए आमंत्रित किया। इस दिन की स्मृति निसंदेह अंत्योदय परिवारों के बच्चों के दिल में बनी रहेगी और उन्हें याद दिलाएगी कि वो भी सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। इस मौके पर सभी गणमान्य अतिथियों ने बच्चों को कपड़े, मूंगफली, रेवड़ी व अन्य उपहार भेंट किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मकर संक्रांति की बधाई व शुभकामनाएं
शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदू संस्कृति के अनुसार मकर संक्रांति का ये दिन विशेष महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से सूर्य की किरणें उत्तरायण की ओर आती है, जिसका अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि 14 जनवरी से ही देश भर में वातावरण को राममय करना है, इसीलिए मंदिरों में स्वच्छता व सौंदर्यता बनाए रखे। भजन संध्या के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है भजन सुनाया। उन्होंने इस भजन को अंत्योदय परिवार के बच्चों को समर्पित किया। श्री राम भजन संध्या में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने अपनी विशेष प्रस्तुति दी। उन्होंने अवध में आए हैं श्री राम, अयोध्या सज गई, अब ना देर लगाओ राम जी, भगवाधारी छा गए हैं और तंबू से महलों में आ गए हैं, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे जैसे विभिन्न भक्ति गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी और उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय नजर आया। आज के इस दिन मकर संक्रांति 14 जनवरी हिंदू संस्कृति के हिसाब से आज का दिन बड़ा विशेष महत्व है। सूर्य की किरणें अभी तक दक्षिणायन की ओर बढ़ रही थी और आज मकर राशि में सूर्य की किरणें प्रवेश करते हुए उत्तरायण में आ गई है। हमारे जीवन का अगर मानो ऐसा कोई अवगुण भी रहता है, अंधकार पक्ष होता है, उसको प्रकाश की ओर आने के लिए इस दिन का एक संकल्प हमारे सबके काम आता है। और मैं आभारी हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आह्वान किया सारे देश को कि हमारे लिए बहुत पवित्र दिन है आने वाला 22 जनवरी। 22 जनवरी रामलला जी को विराजमान किया जा रहा है। उस जैसा बताया कन्हैया जी ने कि झोपड़ी से निकल करके और अब एक महल में उनको विराजमान किया जाएगा। उस अवसर की भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसा अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में 9 का बहुत महत्व होता है। नवरत्न है, नवग्रह हैं, 9 राशियां, 9 मानो इस प्रकार के कई प्रकार के 9 के साथ विषय जुड़े हुए हैं। तो अगर आज का दिन जोड़ करके 22 जनवरी का दिन जोड़ लिया जाए तो ये उत्सव भी 9 दिन का बनता है। आह्वान किया गया कि 14 जनवरी से ही हमको पूरे देश का वातावरण राममय बनाना है। अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से हम प्रभु राम की लीला कैसे कर सकते हैं। और नहीं तो राम जी के जो मंदिर हैं वहां जाकर के दर्शन करना, उन मंदिरों की सफाई, स्वच्छता, उनकी सुंदरता, उन मंदिरों को कैसे भव्य बनाया जा सकता है। और 22 जनवरी के दिन पूरा देश राममय हो जाए। नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। हरियाणा सरकार राज्य कृषि विपणन बोर्ड की पुरानी या ऐसी संपत्तियां जो वर्तमान में उपयोग में नहीं ला जा रही है, उनके मुद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगी। इस कदम से एक और बोर्ड की आय में वृद्धि होगी, तो वही प्राप्त राजस्व से मंडियों के आधारभूत ढांचे को और मजबूती मिलेगी। बोर्ड की 35 स्थानों पर अनुपयोगी प्लॉट या संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। इनसे 530 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुपयोगी तथा खाली पड़े प्लॉट की नीलामी के संबंध में बैठक की अध्यक्षता की। चंडीगढ़ में आयोजित इस बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में बोर्ड के पास 35 स्थानों पर अनुपयोगी प्लॉट या संपत्तियों जैसी पुराने कार्यालय भवन व स्टाफ क्वार्टर है, जिन्हें नीलाम किया जाना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कई शहरों में अब मंडियां शहरों से बाहर शिफ्ट हो चुकी हैं। इस कारण बोर्ड की पुरानी और ऐसी अन्य संपत्तियों का एक पोर्टल बनाकर उनकी जानकारी अपलोड की जाए। इसके बाद उनकी नीलामी की जाएगी। इससे इन संपत्तियों का उचित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा और बोर्ड को भी अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य वाजिब रखा जाए ताकि अधिक से अधिक लोग नीलामी में भाग ले सके। बैठक में बताया गया कि बोर्ड के पास
कुल 37,364 प्लॉट हैं, जिनमें से 23,206 प्लॉट नीलाम या आवंटित किए जा चुके हैं। अभी 14,158 प्लॉट खाली पड़े हैं, जिनकी बोर्ड ने आगामी 6 माह के लिए नीलामी की रूपरेखा तैयार की है। इसके अनुसार सोनीपत, कनीना, अंबाला कैंट, रेवाड़ी, बितवाना व बावल से लेकर असंध, होडल, टोहाना, राजोंद, उचाना, बेरी, सेब मंडी, पिंजौर, खेड़ी चोपटा, खंडा खेड़ी, छातर, अरनौली, भागल, बाबा लाडला, मुरथल, झांसा, ठोल, चिचराना, निजामपुर इत्यादि की नई सब्जी मंडी व अनाज मंडियों में प्लॉट की नीलामी की जाएगी, जिससे लगभग 150 करोड़ रुपए का राजस्व आने की संभावना है। इसके अलावा मार्केट कमेटियों की अनुपयोगी संपत्तियों की बिक्री से 50 करोड़ रुपए, विभिन्न स्थानों पर पेट्रोल पंप स्थल की बिक्री से लगभग 30 करोड़, वर्तमान मंडियों में शेष प्लॉटों की बिक्री से लगभग 300 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की योजना है। सीएम मनोहर लाल ने की अनुपयोगी प्लॉट की नीलामी के संबंध में बैठक की अध्यक्षता। बोर्ड के पास 35 स्थानों पर अनुपयोगी संपत्तियां जिन्हें नीलाम किया जाना है। बोर्ड के पास कुल 37,364 प्लॉट, जिनमें से 23,206 प्लॉट नीलामी या आवंटित किए गए। अभी 14,158 प्लॉट खाली। बोर्ड ने आगामी 6 माह के लिए नीलामी की रूपरेखा तैयार की। नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अधिकारी जनसंवाद पोर्टल पर अपलोड हुए सभी प्रकार के विकासात्मक कार्यों को प्रतिदिन देखें और एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए इन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। सीएम ने कहा कि अधिकारी विकास कार्यों की प्लानिंग जितनी ज्यादा करेंगे, उतना ही प्रदेश की जनता को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि जिन संवाद कार्यक्रमों के दौरान नागरिकों द्वारा उठाई जा रही सभी मांगों व शिकायतों को प्राथमिकता देते हुए इन्हें पूरा किया जाए। सीएम विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा विकास कार्यों की प्रगति को लेकर आयोजित एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी उपस्थित थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश भर से विकास कार्यों को लेकर जो भी मांगे आती थी, वे संबंधित विभागों द्वारा मन मर्जी के आधार पर पूरी होती थी। इसी को देखते हुए वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा गत वर्ष अप्रैल माह में जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि लोगों से मिलने वाली सभी मांगों का पंजीकरण हो। वर्तमान में विकास कार्यों से संबंधित लगभग 70,000 डिमांड और शिकायत जन संवाद पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा और जन संवाद कार्यक्रमों में आने वाली सभी मांगों को इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर सभी कार्यों को धरातल पर लाने की दिशा में संबंधित विभाग कार्य करेंगे। इसी कड़ी में विकास एवं पंचायत विभाग की भी अहम जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन संवाद पोर्टल से अब हमें चंडीगढ़ में बैठे ही पता चलता है कि किस इलाके की क्या मांग है और कौन कौन से काम लंबित है, ताकि इन्हें प्राथमिकता देते हुए तेजी से पूरा करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। अगर बजट को और बढ़ाना पड़ेगा तो भी हम बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल में छोटे स्तर के विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए विश्वविद्यालयों के विशेष तौर पर इंजीनियरिंग के छात्रों को ऐसे कार्यों से जोड़ा जाएगा। गांव में छोटे स्तर के विकास कार्यों जैसे कि गलियों का निर्माण, इनकी मरम्मत से लेकर शिव धाम की मरम्मत आदि के रफ एस्टीमेट बनवाने के लिए इन छात्रों की सेवाएं ली जाएंगी, ताकि जन संवाद पर ऐसे सभी कार्यों को लेकर आई मांगों की विकास परियोजनाओं को गति दी जा सके। हालांकि ऐसे सभी कामों को संबंधित विभाग के अधिकारी ही अंतिम रूप देंगे। विकास एवं पंचायत विभाग ने विकास कार्यों की प्रगति को लेकर आयोजित की समीक्षा बैठक। जन संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया ताकि लोगों से मिलने वाले सभी मांगों का पंजीकरण हो। जन संवाद पोर्टल से अब हमें चंडीगढ़ में ही पता चलता है कि किस इलाके की क्या मांग है। ग्रामीण अंचल में विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। बजट बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे।
कृषि व किसान की प्रगति हेतु हरियाणा सरकार अब क्लस्टर मोड पर पायलट परियोजनाओं की रूपरेखा बना रही है, जिससे फसल विविधीकरण, सूक्ष्म सिंचाई योजना, पशु नस्ल सुधार व अन्य कृषि संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जैविक खेती, प्राकृतिक खेती व सहकारी खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ने के लिए अभी हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण नई योजनाएं तैयार करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा, चूंकि आज के समय में जोत भूमि छोटी होती जा रही है, इसलिए छोटे व सीमांत किसानों की आय में वृद्धि व प्रगति के लिए परंपरागत खेती के साथ नए दौर की कृषि प्रणाली अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, किसानों को सहकारिता खेती की अवधारणा की ओर बढ़ने की आवश्यकता है, जिससे कई किसान मिलकर एक साथ खेती करें। इससे छोटी जोत भूमि की समस्या भी खत्म होगी और किसान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। सीएम ने इसके लिए प्राधिकरण से संबंधित विभागों के साथ मिलकर पायलट योजनाएं तैयार की। इजराइल की तर्ज पर सहकारिता खेती के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रेरित करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार फसल विविधीकरण व जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना व DSR तकनीक से धान की बिजाई के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है, ताकि किसान परंपरागत खेती से हटकर अन्य फसलों की ओर जाए। उन्होंने कहा, विभाग सेमीकृत खेती के लिए भी डोमेस्ट्रेशन फार्म तैयार किए और किसानों को ऐसे फार्म का दौरा करवाकर इस विधि की विस्तृत जानकारी दी। सीएम ने कहा कि भूजल स्तर निरंतर कम हो रहा है। कई जगह ये स्तर 100 मीटर से भी गहरा चला गया है। हर वर्ष लगभग 10 मीटर नीचे जा रहा है। इसीलिए ऐसे क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं स्थापित करने पर जोर दिया जाए। जहां पर भूजल स्तर 30 मीटर है, वहां पर भी कृषि नलकूपों को 100% सौर ऊर्जा पर ले जाया जाए। राज्य सरकार इसके लिए नई सब्सिडी देने को भी तैयार है। पानी और बिजली पर जितना भी खर्च होगा, सरकार उसे वहन करने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवालिक व अरावली पर्वत श्रृंखला में बरसात के पानी के संरक्षण के लिए रिजर्वायर बनाना चाहिए, ताकि पहाड़ों से आने वाले पानी को एकत्रित किया जा सके और बाद में सिंचाई व अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सके। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण की जनरल बॉडी की बैठक की अध्यक्षता की। किसानों को सहकारिता खेती की अवधारणा की ओर बढ़ने की आवश्यकता, इससे छोटी जोत की समस्या खत्म होगी, किसान खाद्य प्रसंस्करण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। सीएम ने इजराइल की तर्ज पर सहकारिता खेती के लिए किसानों को प्रेरित करने को कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूली बच्चों को सरकारी बस का तोहफा दिया है। सीएम ने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव जरीफाबाद में जनसंवाद के दौरान लोहड़ी पर्व पर यह सौगात दी। अब इन बच्चों को अपने गांव जरीफाबाद से मंजूरा स्कूल तक पैदल नहीं जाना पड़ेगा। ये सेवा स्कूली बच्चों की छुट्टियां समाप्त होने के तुरंत बाद 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वंचितों को पक्के मकान देने का वादा भी किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के गांव जरीफाबाद में जनसंवाद के दौरान महिला सरपंच संतोष देवी के आग्रह पर गांव में ड्रेन के नवीनीकरण, शमशान घाट के पक्के रास्ते के निर्माण, गांव में पंचायती जमीन से इंद्र पैलेस तक खेत के रास्ते को पक्का करने, पुस्तकालय के नवीनीकरण तथा विभिन्न समुदायों के चौपाल के नवीनीकरण जैसे लगभग सभी मांगों को पूरा करने की घोषणा की। इसी प्रकार गांव में गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनवाने की मांग सरपंच ने रखी। इस मांग को भी स्वीकार करते हुए सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना बना रही है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लोगों को हरियाणा सरकार पक्के मकान उपलब्ध करवाएगी। जनसंवाद कार्यक्रम गांव के 6 लोगों के लिए उस समय वरदान साबित हुआ जब मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने मौके पर ही उनकी पेंशन लागू करने के निर्देश दिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से पेंशन लागू कर दी। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को पेंशन लागू होने के प्रमाण पत्र भी वितरित किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने क्षेत्र के स्कूली बच्चों को सरकारी बस का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वंचितों को पक्के मकान देने का वादा भी किया।
जरीफाबाद में जनसंवाद के दौरान महिला सरपंच की लगभग सभी मांगों को पूरा करने की घोषणा की। हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना में पीएम आवास योजना से वंचित लोगों को आवास मिलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में विकास के 1 लाख कार्य और होने वाले हैं। इन्हें जब पोर्टल पर डालते हैं तो कार्य करने के लिए ठेकेदार नहीं मिलते, काम ज्यादा हो गए, ठेकेदार कम हैं। सीएम ने कहा कि यूनिवर्सिटी से बात करके सिविल इंजीनियरिंग पास करने वाले 15,000 युवाओं को ट्रेनिंग देकर अच्छे ठेकेदार तैयार किए जाएंगे। इससे विकास कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल की वार्ड क्रमांक 1 की बसंत विहार कॉलोनी में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने लोगों को लोहड़ी और मकर संक्रांति के साथ साथ 22 जनवरी को अयोध्या में किए जाने वाले राम मंदिर उद्घाटन की शुभकामनाएं दी। साथ ही बताया कि 26 जनवरी को करनाल पुलिस लाइन में आयोजित किए जाने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में भी वो शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम अप्रैल में शुरू किया गया था। उन्होंने खुद 115 कार्यक्रम कवर किए थे। सीएम ने बताया कि 30 नवंबर से प्रारंभ विकसित भारत संकल्प यात्रा के 80% कार्यक्रम प्रदेश में पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वार्ड 1 में 116 करोड़ और करनाल शहर में विभिन्न वार्डों में 2000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य कराए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से दी जा रही सेवाओं के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 पर है। यात्रा के दौरान पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड, पेंशन, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड आदि मौके पर ही बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में गरीबी की आय सीमा को 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए सालाना किया जा चुका है। आय सीमा बढ़ाने से प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या 29 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई है। सीएम ने आगामी 6 महीनों में प्रदेश में 60,000 युवाओं को नौकरी देने की घोषणा करते हुए कहा कि स्वरोजगार व प्राइवेट नौकरियों में सहायता करने के साथ साथ सरकार युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजने में भी सहयोग कर रही है और विदेश जाने के इच्छुक 15,000 युवाओं को रोहतक में प्रशिक्षित किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लोगों को 50,000 से 2 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। गांव में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह गठित किए गए हैं जो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे छोटे कार्य करके 10 से 15,000 रुपए महीना कमा रही हैं। उन्होंने बताया कि दुनिया में 2021 में गरीबी का एक सर्वे हुआ था जिससे पता चला कि भारत में 13% लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य यही है कि हर नागरिक ये संकल्प ले कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। अभी विश्व में 37 देश ही विकसित हैं। सरकार का प्रयास है कि हर परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बने। मुख्यमंत्री ने उचानी के पास फुटओवर ब्रिज बनाने सहित अनेक मांगों को पूरा करने का ऐलान भी किया है। जनसंवाद कार्यक्रम अप्रैल में शुरू किया गया था। मैंने खुद 115 कार्यक्रम कवर किए थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से दी जा रही सेवाओं में हरियाणा देश में नंबर 1। आय सीमा बढ़ाने से प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या 29 लाख से बढ़कर 44 लाख हुई। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 50,000 से 2 लाख रुपए का ऋण दिलाया जा रहा है। हरियाणा में शुरू की गई द्विवार्षिक जल संसाधन कार्य योजना के सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। पानी की उपलब्धता व मांग के अंतर को कम करने के उद्देश्य से जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रारंभ की गई इस कार्य योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2,48,702 करोड़ लीटर पानी की बचत के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने मार्च 2024 तक पानी की बचत के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।
जिन गाँव में भूजल स्तर सबसे नीचे है वहाँ भूजल रिचार्जिंग सबसे पहले क्रियान्वित करें। जिन नए क्षेत्रों में जल भराव की समस्या है उन क्षेत्रों में इस समस्या को सबसे पहले दूर करें। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की बैठक में अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों से कहा कि जिन गाँव में भूजल स्तर सबसे अधिक नीचे चला गया है उन गाँव में भूजल रिचार्जिंग की योजनाएं सबसे पहले क्रियान्वित करें। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या हाल ही में शुरू हुई है उन क्षेत्रों में इस समस्या को सबसे पहले दूर करें ताकि ऐसे क्षेत्रों को त्वरित ठीक किया जा सके। सीएम ने मार्च 2024 तक पानी की बचत करने के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जल भराव की समस्या है लेकिन वहां भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है। इसका प्रमुख कारण केमिकल युक्त उर्वरकों का अत्यधिक इस्तेमाल है जिसके कारण मिट्टी की परत मोटी होने के साथ साथ क्ले का रूप ले चुकी है। इस कारण पानी भूमि में नहीं जा पा रहा है जिससे भूजल स्तर में कोई सुधार नहीं हो रहा है। इसलिए इन इलाकों में भूजल को कैसे रिचार्ज किया जा सके इसके लिए वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए।